चलिए बेटा, आज हम लोग डिस्कस करते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी केमिस्ट्री है वो यहीं से स्टार्ट होती है, डीप केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आइए जरा समझिए अफबाउ प्रिंसिपल क्या है। अफबाउ इज नॉट ए साइंटिस्ट, इट इज ए जर्मन वर्ड। इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है बेटा, अफबाउ का मतलब होता है कॉन्स्ट्रक्शन। कॉन्स्ट्रक्शन, राइट। कॉन्स्ट्रक्शन या कह सकते हैं आप बिल्डअप। बिल्डअप मतलब किसी चीज का निर्माण करना, कोई बनाना। तो क्या हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है भाई? यानी आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन of electron in different subcell is called electronic configuration, right। यानी डिफरेंट सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहा जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। और ये जो सबसेल हैं वो कौन सी हैं? S, P, D, F। S stands for sharp, P for principal, D for diffuse, F for fundamental। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, ये जो सबसेल है बेटा, इन्हीं सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए जरा समझिए। अब एक चीज ध्यान देना पड़ेगा हमको। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि बेटा जो फर्स्ट सेल है, इट हैव वन सबसेल ओनली, एस सबसेल। सेकेंड सेल हैव टू सबसेल, that is S and P. Third cell have S, P, D and F. Fourth cell have, sorry, third में बेटा F नहीं होता है। Fourth सब cell have S, P, D, F। जितनी सेल होती हैं उतनी सब सेल पॉसिबल है, राइट। तो थर्ड सेल हैव S, P and D सब सेल, फोर्थ हैव S, P, D and F सब सेल, फिफ्थ सेल हैव S, P, D, F, G सब सेल, sixth cell have S, P, D, F, G and H subcell। It is possible subcell बेटा। अब हमको उसकी जरूरत है कि नहीं है, वो बात की बात है। पॉसिबल है। 7 cell have S, P, D, F, G, H, I। These are the possibilities of subcell। किस सेल में कितनी सबसेल पॉसिबल है ये हमें जानना जरूरी है। जितने नंबर ऑफ सेल होगी उतने ही नंबर ऑफ सबसेल होंगे बेटा, राइट। थर्ड सेल है 3 सबसेल, फोर्थ सेल है 4 सबसेल, राइट। तो इस बेसिस पर अब इन डिफरेंट सबसेल का एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा वो हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी एनर्जी सीक्वेंस के बेसिस पर ही इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आइए देखिए एनर्जी सीक्वेंस बेटा। एक सिंपल सा राइम्स है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स आप लिख दीजिए भाई डीपीएस, डीपीएस, फ्रॉड डीपीएस। कुछ लोग फर्जी डीपीएस खोल देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉड डीपी। जरा समझिए भाई, जितने भी ये सबसेल हैं यानी 118 एलिमेंट्स हैं, इतनी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाएगी बेटा। अब इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? दीज आर द अरेंजमेंट्स। फर्स्ट सेल स्टार्ट्स फ्रॉम S, तो यहां पर हो जाएगा 1s। अब फिर दोबारा S आ गया बेटा, अब दोबारा कहां से स्टार्ट होगा? 2s से, अब ये हो जाएगा 2s। अब सेकेंड में ही P होता है, फर्स्ट में P होता नहीं है, तो यहां हम लिख देंगे 2p। फिर S आ गया बेटा, अब जब S आ गया तो 2 हम S लिख चुके हैं, नाउ 3s। P आ गया, 2p हो चुका बेटा, 3p। फिर S आ गया, 3s हो चुका है, 4s। नाउ D फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम D कहां था बेटा? थर्ड में आता है, तो हम 3 लिख देंगे।
फिर P आ गया, 3P हो चुका है, 4P, नाउ S, 5S, D आ गया, 3D हो चुका बेटा, 4D, नाउ P, 5P, नाउ 6S, F फर्स्ट टाइम आया बेटा, F कहाँ स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टाइम, F फोर्थ सेल में, नाउ 4F, नाउ D, इट इज 5D, P, 6P, नाउ इट इज S, 7S, नाउ इट इज F, 5F, 6D and 7P. These are the arrangement of बेटा डिफरेंट सेल की सब सेल अरेंज की है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि D सब सेल कहां से स्टार्ट हो रहा है, P सब सेल कहां से स्टार्ट हो रहा है, F किस सेल से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि S तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, आपने 1 से स्टार्ट कर दिया, अब आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, अब फिर दोबारा जब S आ गया है, अब फिर 1S तो लिखेंगे नहीं है क्योंकि एक बार 1S लिख चुके हैं, अब क्या आ जाएगा, 2S आ जाएगा। अब P आया है बेटा, P फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, तो P फर्स्ट टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड सेल से स्टार्ट हो रहा है, 1 में P है ही नहीं, आपने लिख दिया 2P। अब 3S लिखेंगे, क्यों कि 2S एक बार लिख चुके हैं, S जब तीसरी टाइम 3S लिखेंगे, 2P लिख चुके हैं तो 2 के बाद 3 आएगा, 3P लिखा जाएगा, 3S लिख चुके हैं तो 4S लिखेंगे। अब D फर्स्ट टाइम आया है, तो D फर्स्ट टाइम कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, थर्ड सेल से, राइट, तो हम 3D लिख देंगे। 3P लिख चुके हैं, 4P लिखेंगे, 4S लिख चुके हैं, 5S लिखेंगे। अब D आया है, 3D लिख चुके हैं बेटा, 4D लिखेंगे। फिर P आ गया, 4P लिख चुके हैं, 5P लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको अरेंज करोगे। ये एनर्जी सीक्वेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कह देंगे कि 1S इज लेस देन 2S, 2S इज लेस देन 2P, ये एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इस एनर्जी सीक्वेंस को लर्न करने के बाद किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हो, बहुत इजी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो जरा देखिए। एक चीज और हमको याद रखना पड़ेगा, क्या कि S सबसेल है 1 ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल कैन कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा, उनकी स्पिन अपोजिट होगी। P सबसेल है 3 ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पॉसिबल हो जाए बेटा, 2 2 2 कितने हो गए 6। S सबसेल में कितने हो गए 2। D सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स 10। F सबसेल है 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7। D सबसेल है 5 ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, F सबसेल है 7 ऑर्बिटल्स 14 इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द कैपेसिटी ऑफ दिस सबसेल। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किस सबसेल की कितनी कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। आपको एनर्जी सीक्वेंस मालूम हो चुका है, आपको सबसेल की कैपेसिटी मालूम हो चुकी बेटा। अब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे जरा देखिए, आई समझिए जरा। इस एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। सी हियर, आपने कह दिया एलिमेंट है कोई, एटॉमिक नंबर 32। अब इस 32 एलिमेंट X है, इस 32 एलिमेंट एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और इस सभी सबसेल की कैपेसिटी हमें पता है, तो भर दीजिए। पहले लोअर इलेक्ट्रॉन्स फिल किया जाएगा, फिर हायर एनर्जी लेवल, फिर इसके अकॉर्डिंग भर दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, 1s2। S2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखते हैं बेटा, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है NLX। दिस N represents cell, L represents subcell, and this X represents electron। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है NLX। N क्या है, सेल यानी फर्स्ट सेल, S सब सेल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2। S में 2 की कैपेसिटी है, 2p सीक्वेंस यही होगा बेटा, P में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p 6, 4s2, 3d 10। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं भाई, 2 4 10 12 18 20 10 30। नाउ 3d के बाद बेटा क्या है, 4p2।
दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट X हैविंग एटॉमिक नंबर 32, राइट। तो आपने जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया, अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लोज्ड सेल क्या है भाई, अब जरा ध्यान दीजिए। 2 to 4 6 10 to 12 6 18 20, इसमें जो इसके नेक्स्ट यानी प्रीवियस इनर्ट गैस हो एलिमेंट, उसका एलिमेंट लिख देते हैं और उसके बाद फिर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। आप जरा ध्यान दीजिए, एलिमेंट नेक्स्ट में लिखते हैं हम लोग, आपने कह दिया एक एक्सेप्शनल केस है क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा। सी हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब देखिए 24 हो गया नहीं हो गया, 2 2 4 6 10 12 18 20 24, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या चेंजेस होते हैं, यहां पर जो आपने 4s2 3d4 लिखा है बेटा, ये हो जाता है 4s1 3d5। अब इसको आप एक्सेप्शनल केस मान लीजिए या स्टेबिलिटी फैक्टर मान लीजिए, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। तो इसका रियल कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 now 3d5. This is the electronic configuration of this element chromium. This is the correct electronic configuration. In the same way इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे बेटा कॉपर का, उसमें भी यही कहानी आएगी। उसमें जब आप लिखोगे लास्ट में, तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन आता है बेटा, होना चाहिए 4s2 3d9। यहाँ पर स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से लास्ट में लिख दिया जाता है, यहाँ पर लिखते हैं बेटा आर्गन, मीन्स आर्गन के 18 कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। कैसे, 2 4 6 10 to 12 6 18, यहां पर देखोगे आप ये एटॉमिक नंबर हो गया 18, हमने लिख दिया आर्गन 18। ठीक है, कॉपर होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी कॉपर होता है एटॉमिक नंबर 29। अब हमने लिख दिया क्या, AR 4s2 3d9। इसको बोलते हैं क्लोज सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये बेटा होता नहीं है, मैंने बताया ना एक्सेप्शनल केसेस है। क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर से इसको हम लिखते हैं, कॉपर होता है 29, आप लिखेंगे AR 4s1 3d10। So these are the bases by which you can find the electronic configuration of element. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फाइंड करने के बाद हम लोग इसी में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो क्या है भाई, जरा देखिए हुन्स रूल, जरा समझिए। हुन्स रूल पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, इस एनर्जी सीक्वेंस को हम लोग N+L रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। N+L रूल, ये रूल क्या कहता है भाई, हियर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड L इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इस S P D F, इसके लिए मालूम है आपको, L की वैल्यू जो होती है 0, P की वैल्यू होती है 1, D के लिए होती है 2, F के लिए होती है 3। ये डिटेल हम लोग क्वांटम नंबर में पढ़ चुके हैं। N है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैंने अभी बताया आपको NLX, N इज व्हाट, सेल, L is subcell, X is इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए आपने कह दिया 3D and 4s। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि इलेक्ट्रॉन पहले 3D में फिल किया जाए या 4s में फिल किया जाए, या 4s की एनर्जी कम होगी या 3D की एनर्जी कम होगी। वी कैन डिटरमाइन दिस बाय N+L।
जिस सबसेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम आएगी, n प्लस एल फाइंड करेंगे। यहां पर कैसे फाइंड करेंगे देखिए जरा, यहां पर n की वैल्यू क्या है बेटा 3, n प्लस एल निकालो, n की वैल्यू 3, और डी सबसेल के लिए n की वैल्यू क्या है बेटा 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया भाई 5, यहां पर n क्या है 4, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब इस 3D के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 है, 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब हुआ 4s की एनर्जी 3D से कम है, मींस पहले इलेक्ट्रॉन 4s में फिल किया जाएगा, उसके बाद 3D में फिल किया जाएगा, राइट। इन केस दो ऑर्बिटल हो, आपने कह दिया 3D एंड 4p, अब हम इसमें कंफ्यूज हो गए, 3D एंड 4p समझिए, इसके लिए n प्लस एल निकालते हैं हम लोग, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, कितना आ गया भाई 5, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, कितना आ गया 5। अब ये l की वैल्यू यहां से ले रहा हूं बेटा मैं 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, देखिए ना p के लिए मैंने 1 रख दिया, d के लिए 2 रख दिया, और n की वैल्यू है ये कितना आ गया, दोनों में वैल्यू सेम आ गई n प्लस एल की। तो ऐसे केस में जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम होगी बेटा, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी 3D इज लेस देन 4p, जहां पर n की वैल्यू मिनिमम होगी उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, और जहां पर